10th और 12 कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो जिंदगी में मजे ही मजे। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। ईयर 2000 एक बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म होते ही मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। घर में भी एक ऐसा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रखा जाता है जिससे वो बच्चा अपना फ्यूचर से भटक ना जा पाए। उस बच्चे को ये बता दिया जाता है उसको करना क्या है, उसको दिखना क्या है और आखिर में उसको बनना क्या है। और अगर वो बच्चा नहीं माना तो अब आ जाता है उस बच्चे का लर्निंग फेज, जिधर वो बच्चा सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रहता है और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और वो जाता किधर है? फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया है एक 18 से 25 साल का एक लंबा रेस में, जिसमें उस बच्चे को पता ही नहीं कि आखिर में इसका एंड किधर है। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और वो बच्चा एंडिंग के बारे में पूछता भी किसे, क्योंकि आसपास के सारे बच्चे तो उसके साथ ही दौड़ रहे थे। पर इससे उस बच्चे का क्यूरियोसिटी जाता नहीं और एक दिन वो अपनी मैथ टीचर से एक क्वेश्चन करता है, मैम आप ये जो क्वेश्चन हमको सिखा रहे हैं ये रियल लाइफ में कौन सा काम आएगा? और उस बच्चे को उसका आंसर मिल भी जाता है। ऐसे ही उस बच्चे का टीनेज लाइफ भी चलते रहता है। पहले स्कूल से घर आओ, घर आके स्कूल का ही होमवर्क करो और फिर वो होमवर्क लेके स्कूल चले जाओ, फिर स्कूल जाके वही घिसा पीटा सिलेबस को रट्टा मार लो। फिर आ जाता है उस बच्चे का बोर्ड एग्जाम, जिधर वो बच्चा अच्छा कर तो लेता है पर उसका फैमिली उसको इस बार भी बता देता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही उसका कॉलेज लाइफ कब खत्म हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और एक दिन उसको पूछा जाता है, चौबीस साल का उम्र में उसको एक कॉर्पोरेट नौकरी लग जाता है और वो ये चीज नोटिस करता है कि उसके ऊपर जो बैठे हैं ना वो उससे कम काम करते हैं, उनसे कम एजुकेटेड है, फिर भी उससे बहुत ज्यादा कमाता है। तो फिर क्या सच में हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है? द CEO ऑफ टेस्ला इलॉन मस्क, इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एंड मास्टर किया है इकोनॉमिक्स से। द CEO ऑफ एनवीडिया जेसन हुआंग, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। पूरे वर्ल्ड में 88% जो मिलियनियर्स है उन्होंने एक प्रॉपर बैचलर्स डिग्री लिया हुआ है। इससे एक क्लियर तो हो ही जाता है कि एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप नहीं है बल्कि रियल ट्रैप है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जापान का ये वाला वीडियो देखिए जिधर बच्चों से ही क्लासरूम साफ किया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। जिधर में इंडिया में इस उम्र से ही बच्चों में मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जिधर स्पोर्ट्स खेलने से रोकते हैं, उधर चाइना में बच्चों से पढ़ाई के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे बच्चा बड़े होके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्लोर कर पाए। इसके बाद भी अगर वो बच्चा पढ़ाई करके कुछ बड़ा करने का सोचे ना तो उसका वो बच्चा कुचा हौसला भी तोड़ देता है। बहुत सारा एग्जाम का पेपर लीक और टीचर स्कैम। पर सरकार का ध्यान किधर है? सिर्फ कौन किसने जोक मार दिया। इसलिए शायद आज इंडिया का स्टूडेंट्स बाहर के देशों को प्रेफर कर रहे हैं अपर स्टडीज के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम लोगों को साफ साफ 2024 का ओलंपिक्स में दिख गया था। पर इधर इम्पोर्टेंट क्या है? पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5% है, राइट? बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। कहने पे तो इंडिया वर्ल्ड का फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर एजुकेशन रैंकिंग में इंडिया अभी भी 101 पर है, जहाँ पे चाइना 13 पे और USA 31 पे बैठे हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा
कोई भी देश का बैकबोन उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। सो इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी ही एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया विल बी डूम। आपको भी अगर इस टॉपिक में कोई भी ओपिनियन है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। गुड बाय।